तो मैं अभी खड़ा हूँ उच्चैठ भगवती स्थान के मछली गेट के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और पूजा जो है माता की प्रतिमा की होती है वो अलग से प्रतिमा नहीं मंगाई जाती, बल्कि इस मंदिर में जो माता की प्रतिमा है उसी प्रतिमा को पूजा जाता है 10 दिन, यानी कि 10 दिन अलग अलग माता के नामों से यहाँ पूजा की जाती है। नवरात्रा शुरू है और आज नवरात्रा की पहली दिन है, यानी कि पहला दिन है। और पहला दिन देख सकते हैं अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे लगातार जैसे आज एक पहले दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ पर भीड़ लाखों में पहुँच जाती है। पनीर शशिभूषण सिंह हुआ, मैं बेनीपट्टी थाना से हूँ। जी सर। मैं यहाँ कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी बांटा हुआ है। जी। माँ भगवती की पूजा धूमधाम से चल रहा है। जी। आगे भी बढ़िया से बीत जाएगा भगवती की सर कृपा आप लोगों से। को क्या ऊपर से क्या निर्देश आया है कि मतलब क्या क्या यहाँ पे आपको कैसे ड्यूटी देना है? यहाँ ड्यूटी यही है, हम लोग को पूजा में कोई बाधा मत पहुँचाए और देख रेख करना है। भगवती की पूजा हो रहा है, इसमें क्या करना है, सब अपना शांति से पूजा करेगा, जी, भगवती से आशीर्वाद लेगा अपना। तो सर मतलब आपकी ड्यूटी पूरे 24 घंटे है या फिर 12 घंटा ही ऐसा हो तो? नहीं, जैसे भीड़ भाड़ होता है वैसा हम लोग का ड्यूटी होता है। तो लगातार आप लोगों की 10 दिन की ड्यूटी यहीं पे रहेगी अभी फिलहाल नवरात्रा इसलिए? तत्काल में हम तो बताइए दिए, जैसा यहाँ भीड़ भाड़ होगा वैसा हम लोग का ड्यूटी। और जैसे सर अगर कोई मतलब जैसे श्रद्धालु लोग आते हैं तो हर तरह के श्रद्धालु होते हैं, जैसे एक तो होता है पूरा फिट, जैसे हम और लोग हैं। हाँ। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा अंदर आइए कैमरामैन। क्या है ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रसिद्ध है, बल्कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, जैसे बगल में नेपाल है वहाँ पे भी। और इस मंदिर की जो मान्यता है बहुत ही बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास को जो ज्ञान हुआ वो यहीं पर हुआ था। जैसा मतलब माता यहाँ से धरती के अंदर से प्रकट हुई है और यहीं से प्रकट हुई थी और यहीं पे उनकी मंदिर बनाया गया। आइए दिखाता हूँ मैं आपको माता की प्रतिमा। आइए कैमरा पे। थोड़ा भीड़ है तो भीड़ में थोड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको ये पूरी मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाऊँ। और कैमरामैन थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाइए, माता की प्रतिमा को दिखाइए। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मंदिर है वो काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जिस तरीके से यहाँ पर की जो यहाँ की इतिहास है वह कहीं ना कहीं कवि कालिदास के समय से ही है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा के माध्यम से बताया गया है कि। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ बिहार के मधुबनी ज़िले के उच्चैठ भगवती स्थान पर, यानी कि उच्चैठ शक्तिपीठ भगवती मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। ये मंदिर का जो पूरा प्रांगण है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये जो जगह है ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रसिद्ध है, बल्कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, जैसे बगल में नेपाल है वहाँ पे भी। और इस मंदिर की जो मान्यता है बहुत ही बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास को जो ज्ञान हुआ वो यहीं पर हुआ था। जैसा कि मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाऊँगा उस जगह, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और पूजा जो है माता की प्रतिमा की होती है वो अलग से प्रतिमा नहीं मंगाई जाती, बल्कि इस मंदिर में जो माता की प्रतिमा है उसी प्रतिमा को पूजा जाता है 10 दिन, यानी कि 10 दिन अलग अलग माता के नामों से यहाँ पूजा की जाती है। नवरात्रा शुरू है और आज नवरात्रा की पहली दिन है, यानी कि पहला दिन है। और पहला दिन देख सकते हैं अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे लगातार जैसे आज एक पहले दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ पर भीड़ लाखों में पहुँच जाती है। आपको यकीन ना हो तो आप 7वीं, 8वीं और 9वीं इन 3 दिनों आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। बगल में नेपाल देश है, वहाँ से भी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचते हैं। पूरे मधुबनी ज़िला से लोग यहाँ आते हैं, पूरे बिहार से लोग आते हैं। और ये शक्तिपीठ भगवती स्थान के जो शक्तिपीठ है, मतलब उच्चैठ शक्तिपीठ है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अभी मैं आपको अंदर तक दिखाने वाला हूँ और दिखा रहे हैं। ये श्रद्धालु अभी थोड़े कम हैं क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मैं भी दर्शन किया हूँ। सुबह 6 बजे करीबन मैं दर्शन किया था यहाँ पे, और मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए और आपको भी यहाँ पे जागरूक की जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए, क्या क्या चीज़ की व्यवस्था है जिससे श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए आइए, मेरे साथ कैमरामैन रहेंगे और पूरे आइए अंदर तक दिखाते हैं आपको किस तरीके से सारा चीज़ है। आइए, ये देखिए ये मंदिर की जो है ये मेन गेट है और यहाँ से सीधा आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर माता की जो गर्भगृह है यहाँ पे है। गर्भगृह देख सकते हैं यहाँ पर आप, और ये पूरा प्रांगण है मंदिर के। माता की दरबार है इधर देख सकते हैं ये, और ये देखिए ये यहाँ पर ये पूरा अंदर मतलब जैसे आप एंट्री कीजिएगा, ये एंट्री गेट है।
और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा अंदर आइए कैमरामैन, आइए थोड़ा ये दिखाइए माता को, यहाँ से दिखाइए, थोड़ा यहाँ से फोकस कीजिए और दिखाइए यहाँ पर जितने भी पंडा लोग हैं वो खड़े हैं। मतलब किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर पंडा लोग खड़े हुए हैं। और ये भाई साहब भी यहाँ पर पूरा गेट के मतलब आने जाने के लिए जो होते हैं श्रद्धालु उनको बाहर और आगे करते हैं। और ये जो मानता है वहाँ पर माता की प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब माता यहाँ से धरती के अंदर से प्रकट हुई है और यहीं से प्रकट हुई थी और यहीं पर उनकी मंदिर बनाया गया। आइए दिखाता हूँ मैं आपको माता की प्रतिमा, आइए कैमरा पे। थोड़ा भीड़ है तो भीड़ में थोड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको ये पूरी मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाऊं। और मेरे पास मेरे कैमरामैन टीम है बस, और कोई नहीं। देख सकते हैं श्रद्धालु आपस में भीड़ ना होकर बल्कि वेट कर रहे हैं सभी। आइए दिखाता हूँ मैं आपको माता की मंदिर की प्रतिमा। कैमरामैन थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाइए, माता की प्रतिमा को दिखाइए। देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्तगण है वो माता की पूजा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर ये माता है, यही वो जगह है जहाँ पर माता विराजमान है। दिखाइए ये मंदिर के गर्भगृह है, दिखाइए कैमरा में। और यहाँ पे भी माता की जो प्रतिमा है, और यहाँ पे भी माता की प्रतिमा है। हर एक जगह पे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो श्रद्धालु है उनके लिए एसी लगवाया गया है, एसी भी लगा हुआ है ताकि किसी को गर्मी का सामना ना करना पड़े। एसी ऑन है, इधर भी दिखाइए कैमरामैन, इधर भी एसी ऑन है। आइए बाहर की ओर चलते हैं और आपको पूरा मंदिर का दर्शन करवा रहे हैं। रुक जाइए। आइए देखिए ये है मतलब एग्जिट गेट, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं और एग्जिट करते ही आप आइएगा तो इधर चले आइएगा। ये एग्जिट गेट है और एग्जिट गेट के बाद आपको सीधा यहाँ पर यहाँ पे महादेव की जो प्रतिमा है, महादेव का जो वो है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी भीड़ है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, बहुत सारा छोटा छोटा मंदिर है और हर एक मंदिर का कहीं ना कहीं अपना एक इतिहास है। यहाँ पे देखिए महादेव जी का जो प्रतिमा है, आप दिखाइए कैमरामैन, अंदर जाकर दिखाइए। यहाँ पे भीड़ है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा साइड से ही आएंगे। और देखिए यहाँ पर भगवान शिव हैं और ये मतलब मंदिर के मतलब माता की जो मेन मंदिर है उसके ठीक सामने ये मंदिर है। और इधर से जैसे ही हम एग्ज़िट करते हैं सारी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी मतलब भोले बाबा का जो प्रतिमा है वो यहाँ पे लगा हुआ है। देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर अपना मतलब पूजा अर्चना जल अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कलश स्थापन की है, तो मैं इनको यहाँ से प्रणाम कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से अंदर नहीं जाना होगा, यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ। चलिए आगे चलिए कैमरामैन। और जैसे यहाँ से भी एग्ज़िट करते हैं तो इस साइड भी आपको देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्रतिमा बहुत सारे मतलब भगवान हैं। यहाँ पे देखिए, दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए। देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो भक्तगण हैं वो भगवान को जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं, ईश्वर को जल चढ़ाने का। जैसे ही हम यहाँ पे भी छोटा मंदिर है और जैसे ही हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं तो आपको सीधा यहाँ पर आपको स्ट्रेट सीन दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मंदिर है वो काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जिस तरीके से यहाँ पर की जो यहाँ की इतिहास है वह कहीं ना कहीं कवि कालिदास के समय से ही है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर कभी एक समय ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर जो माता है दुर्गा माता है और बगल में कालिदास, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जब मैंने बताया कि यहाँ पर कवि कालिदास को यहीं से शिक्षा मिली थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब माता की जो आरती उतारने के लिए कवि कालिदास जब गए थे तो उनके माता के मुख से वो किरखा यानी कि काला चीज़ पोतने का काम कर रहे थे। उस वक्त माता ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि बोलो बेटा तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने मतलब अज्ञान थे उस वक्त, तो उन्होंने ज्ञान मांगा और आज पूरे भारत में कवि कालिदास की जो पहचान है वो अलग लेवल पे है, बहुत ही ज़्यादा वो बहुत बड़े कवि है भारत के। देख सकते हैं ये वही जगह है, मतलब सीन है ये, और यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। देख सकते हैं और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, वो सारी मंदिर को जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो लगातार आप मेरे वीडियो में बने रहिए, पूरा चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको।
ताकि आप भी यहाँ के इतिहास जानें, यहाँ के बारे में जानें। और श्रद्धालु लगातार कहीं ना कहीं बने हैं इस मंदिर के अंदर, और हर जगह यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माता की जो प्रतिमा है उनकी पोस्टर लगे हुए हैं, और पोस्टर पे जल अर्पण करके यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण भी होता है। आइए आगे तक। ये देख सकते हैं, ये भी एक छोटा सा मंदिर है, उसी कैंपस के अंदर ये भी मंदिर है, और यहाँ पे भी भक्तगण अपना भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा। और आगे आइए, आगे भी देख सकते हैं, मतलब जिस तरीके से आप गर्भगृह से निकलिएगा, मेन मंदिर से निकलिएगा, उसके बाद सभी मंदिर पर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना होता है, क्योंकि लोगों के मन में एक आस्था बनी हुई है कि जल चढ़ाने से भगवान खुश होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे लगातार भक्तगण वहाँ पे भगवान पे अपना जल चढ़ा के अपना मनोकामना मांगते हैं, और उनका मनोकामना पूर्ण भी होता है। आइए कैमरामैन दिखाइए उनको भी, और इधर भी आइए। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, दिखाइए कैमरामैन। और इधर भी है, इधर भी दिखाइए कैमरामैन। और ये शायद लास्ट है लगभग, मतलब प्रतिमा के मामले में ये लास्ट है। वैसे अगर इधर आइएगा, आप कभी आए नहीं, अगर आइएगा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मूर्ति है। अगर आप पूजा करने लगे तो शायद समय भी निकल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नवरात्रा के अंदर, यानी कि 2024 नवरात्रा के अंदर श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या चीज़ की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम भी है, जो कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ पर पुलिस टीम भी मतलब आई है, जो कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से है। वो पुलिस टीम भी यहाँ पर बैठी हुई है। और चलिए मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ कि जब भीड़ ज़्यादा हो जाता है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक बैरियर टाइप का लगा दिया जाता है, ताकि श्रद्धालु घूम कर ऐसे करके आएँ। चलिए वो भी आपको दिखाऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा मेरे। देखिए आइए इधर। ये देख सकते हैं, ये मेन गेट हुआ, मछली गेट की तरफ से ये गेट आती है। और जब भीड़ ज़्यादा हो जाता है इधर, तो यहाँ से श्रद्धालु एंट्री करते हैं, और यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे करके लाइन के लिए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो बैरियर लगी हुई है, ये लाइन के लिए लगी हुई है, ताकि यहाँ से श्रद्धालु कोई दिक्कत ना हो। ऐसे करके लाइन लगती है, और लाइन काफ़ी लंबी होने के कारण वो ऐसे घुमाकर मंदिर के अंदर प्रवेश, मतलब श्रद्धालु को कराया जाता है प्रवेश। आइए कैमरामैन मेरे साथ, और मैं आपको ले चलता हूँ, ये पूरे घुमाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी जानकारी हो कि इस बार नवरात्रा में उच्चैठ शक्तिपीठ के अंदर क्या क्या व्यवस्था है श्रद्धालु की। देख सकते हैं ये पूरा जो है, ये पूरा सेट बनाया गया है, ये पोखर के चारों साइड ये सेट बनाया गया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। देख सकते हैं ये पूरे मतलब सेट बनाया गया है, ताकि कोई धूप बरसात ना लगे। और यहाँ यहीं से लाइन शुरू हो जाती है लगना, ऐसे करके पोखर के चारों साइड दिखाई कैमरा में किस तरीके से यहाँ पे लाइन लगने की जो व्यवस्था है वो की गई है। माता को जो जल चढ़ाते हैं वो इसी पोखर से चढ़ाया जाता है। वहाँ पे दिखाई कैमरामैन, वहाँ पे लोग जल भर के भी जा रहे हैं, वहीं से होता है माता का जल अर्पण, वहीं से मतलब जल उठाते हैं और कहीं ना कहीं माता को जल चढ़ाया जाता है। मेरा मकसद यहाँ पर ये था कि मैं इस क्षेत्र के लोगों को दिखाऊं कि इस नवरात्रा में क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल नहीं है। और ये पूरा जो देखिए साफ़ सफाई किया गया है, थोड़ा वही बरसात का महीना है, थोड़ा उड़ा लगा है, लेकिन थोड़ा अच्छा से साफ़ सफाई किया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई किया गया है, तो अच्छी बात है कि साफ़ सफाई होनी ही चाहिए, क्योंकि नवरात्रा है और पूरे हिंदू समाज के लोगों के लिए नवरात्रा एक बहुत ही बड़ी पर्व होती है। यहाँ से थोड़ा मंदिर का सीन दिखाया कि इस तरीके से ये मंदिर है पूरा, ये शक्तिपीठ है जो कि मधुबनी ज़िले के अंतर्गत आता है। दिखाइए यहाँ से देखिए पूरा व्यू ऐसा नज़र आता है। और वहाँ से देखिए वहाँ पे जल लोग भर रहे हैं, वहीं से माता को जल भरकर और माता को चढ़ाया जाता है। मूर्ति उस पर चढ़ाई जाती है जल मूर्ति पे, जो कि मूर्ति वहीं से मतलब कहीं और से नहीं, बल्कि मूर्ति जो है वो माता वहीं से मतलब धरती को फाड़ कर निकली हुई है। मतलब जब इधर बोला जाता है कि धरती को मतलब धरती के बीचों बीच से माता निकली हुई है और वहीं पे माता की मंदिर बनाया गया है। जब पहले 2-4 साल पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इतनी तगड़ी व्यवस्था कर दी गई है श्रद्धालुओं के लिए, ताकि श्रद्धालु को कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, किसी भी चीज़ के लिए दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देख सकते हैं, आइए मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ।
ये देख सकते हैं इतना दूर थोड़ा टूट गया है, क्योंकि टूटने का कारण मैं बता देता हूँ। ये इतना दूर टूट गया, टूटने का कारण कि ये बगल में नदी है, और जब नदी का जलस्तर बढ़ता है, अभी जलस्तर बढ़ा हुआ है देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब इधर पानी थोड़ा सीधे ऐसे आके यहाँ पर टकराती है पानी। जिस तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें किसी भी आदमी का हाथ नहीं है, लेकिन अब क्षतिग्रस्त हुआ है तो उनको सुधारा जाएगा। लेकिन देख सकते हैं मैंने जो कहानी आपको बताया था कि कालिदास वाली, वो पूरी रियल घटना है, क्योंकि आगे ही एक कॉलेज है, उस कॉलेज के उस कैंपस के उस तरफ कालिदास रहा करते थे। तो इस नदी में एक बार बहुत ही तगड़ी बाढ़ आई थी। ये जो नदी है, कैमरा में इधर दिखाई, ये कहानी में बतला ही देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। तो ये जो है ये नदी है, इसमें ही एक बार बाढ़ आई थी बहुत पहले, जब कालिदास जी यहाँ पे रहा करते थे। तो कालिदास रहा करते थे तो वहाँ पे जो स्कूल थी, मतलब गुरुकुल थी, वहाँ पर बच्चे लोग रहते थे। तो वो लोग हर रोज़ माता को शाम के शाम या सुबह शाम मतलब माता को आरती दिखाने आया करते थे। तो आरती दिखाने आया करते थे, तो उस रोज़ बाढ़ आई थी। जैसे अभी बाढ़ का महीना है, नदी लबालब भरी हुई है, तो उस रोज़ किसी भी बच्चे का मतलब हिम्मत नहीं हुआ कि हम नदी पार करके उस साइड आए, मतलब माता को आरती दिखाने। तो किसी ने भी हाँ नहीं भरा, सभी ने कहा सर हम नहीं जाएंगे, मतलब उस वक्त कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। तो उस वक्त कालिदास मतलब उस वक्त मतलब मूर्ख थे, उतना ज्ञान नहीं था उनको, तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और माता को यहाँ पर आरती उतार कर और आएंगे। तो सबको मतलब लगा कि यार ये तो मूर्ख है, ये क्या मतलब बक रहा है। चलो सबने उस पर यकीन भी कर लिया, लेकिन सबने यकीन कर लिया, लेकिन कालिदास पर विश्वास किसी को नहीं हुआ कि क्या वाकई कालिदास इस साइड से जाकर उस साइड मतलब नदी के पार करके मतलब आकर और माता को आरती या मतलब शाम की जो आरती है तो वो दिखा पाएगा। तो सभी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि जाओ और तुम वहाँ पर आरती दिखाने के बाद माता के जो मंदिर है वहाँ पर कहीं ना कहीं तुम निशानी दे देना, और वो निशानी हम कल सुबह आके चेक करेंगे, तो हमको यकीन हो जाएगा कि वाकई तुम यहाँ पर मतलब आरती उतारने आए थे। तो ऐसा ही हुआ, जब कालिदास आए तो वहाँ पर माता के उस वक्त मतलब छोटी मतलब वो थी मंदिर, तो उस वक्त बरसात की मौसम थी, मैंने बताया था कि मतलब बाढ़ आया हुआ था। तो कालिदास ने तो मतलब वो आरती वारती उतार दिया, मतलब माता की पूजा अर्चना कर दी। लेकिन जब उसको याद आया कि हमें तो यहाँ पे कुछ निशानी देनी है, तो उन्होंने सोचा कि कहाँ निशानी दे, क्योंकि बरसात हो रही थी। उन्होंने कहा कि काला लगा देना कहीं दीवार पे। उन्होंने कहा कि अगर हम काला दीवार पे लगाएंगे तो दीवार उस वक्त मतलब रिस रही थी, मतलब उसमें पानी आ रहा था। अगर लगाएंगे काला तो ये मतलब काला लगाएंगे तो वो तो मिट जाएगा सुबह होते होते, क्योंकि बरसात लगातार हो रही थी। तो उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि क्यों ना माता के मुँह पर ही ये काला लगा दिया जाए, ताकि माता की जो छत थी वो नहीं लीक कर रही थी, तो वो सेफ छत था उस वक्त। तो उन्होंने क्या किया, माता के मुंह पर जैसे ही लगाने गया वो काला धब्बा, मतलब हाथ में जो काला किरखा था वो लगाने गया, तो माता स्वयं प्रकट हो गई वहाँ पर। और वहाँ पर जब माता स्वयं प्रकट हुई तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने के बाद बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने उस वक्त वो अज्ञानी था, उन्होंने कहा कि माता हम तो ऐसी सारी घटना बताया कि हम आरती उतारने आए थे, हमें निशानी देनी है। तब जाकर कहीं ना कहीं माता ने उनसे कहा कि ठीक है मैं समझ गई, तुम यहाँ पे लगा दो, मतलब मेरे मुख पे ही लगाना तो लगा दो, लेकिन तुम मुझसे कुछ मांग लो, क्योंकि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है और तुम सच्चे भक्त हो। इतने बारिश में भी आए, इतने नदी हेल कर आए अपनी जान की परवाह न करते हुए। तब कालिदास ने कहा माता हम तो मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा वरदान दो या फिर हमें कुछ ऐसा शिक्षा दे दो कि हम आगे की जीवन व्यतीत करें। तो उन्होंने माता ने उनको कहा कि जाओ आज रात तुम जितना भी पेज पलट लोगे किताबों की, उतना सारा का सारा तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। तो उस वक्त संस्कृत की पढ़ाई हुआ करती थी। तब कालिदास रात को वहाँ से निकल के अपने वहाँ पे बगल में ही आश्रम उनका बना हुआ होता था पहले, तो वहाँ पे पहुँचे और रात में जितने भी गुरुकुल में विद्यार्थी थे उनके किताब उल्टाकर वो मतलब पढ़े और उनको सारा बात याद हो गया। अगले सुबह जब मास्टर साहब पढ़ा रहे थे तो मास्टर साहब भी कभी कभी गलत बोल दे रहे थे, तो कालिदास हूँ करके उनको इशारा कर रहे थे कि आप तो ये गलत पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे मूर्ख तुम्हें क्या पता, हम सही पढ़ा रहे हैं। मतलब कालिदास को तो रात में ज्ञान हो गया था, लेकिन टीचर को ये ज्ञान नहीं था कि ये अब ज्ञानी बन चुका है। तब कालिदास ने सारी घटना बताई और अब कालिदास नहीं रहा बल्कि महान कवि कालिदास बन गए थे। उसी के नाम पर यहाँ पे एक कॉलेज भी है, KBS कॉलेज, यानी कि कवि कालिदास कॉलेज का नाम भी है। यहाँ पर आप आएंगे कभी उच्चैठ आते हैं तो आप दिखाएगा। लेकिन ये कहानी मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ, बहुत लंबी कहानी है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अब सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ कि मेरा मुद्दा था यहाँ पर जो श्रद्धालु के लिए, जो भक्तगण के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो देख सकते हैं, मतलब ये लाइन के लिए की गई है और ये मंदिर है। आइए मेरे साथ, देख सकते हैं कि यहाँ से श्रद्धालु लोग इधर आएंगे और इधर से मतलब जाना हुआ होगा। यहाँ पर लेडीज़ लाइन लग जाएगी, यहाँ पर जेंट्स लाइन लगा हुआ होगा और इस तरीके से यहाँ पर
जो श्रद्धालु लोग हैं, भक्तगण लोग हैं, यहाँ से सीधा आगे की तरफ जाएंगे। और ये पूरा शेड्यूल बना हुआ है, ये पूरा घेर दिया गया ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस लाइन के अंदर ना आए, क्योंकि कभी कभार ये होता है ना इंडिया में है कि लाइन कोई लगता नहीं और पहले ही मतलब बीच में आके लाइन में लग जाते हैं, कहते हैं तो लाइन में लगे, इसलिए ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है। दिखाई कैमरा वहाँ पे भी देखिए गेट लगा दिया गया है ताकि कोई उस साइड से इधर ना आ सके। इधर सिर्फ और सिर्फ जो बंदे वहाँ से लाइन में आ रहे हैं, जो भक्तगण लाइन में वहाँ से आ रहे हैं, वो भक्तगण ही इसके अंदर रहें, अन्यथा कोई दूसरा ना रहे। इसलिए यहाँ पर मतलब लेडीज़ और यहाँ पर जेंट्स लाइन लगा हुआ है। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से सीधा एंटर कर जाएंगे। यहाँ से एंटर है, ये अभी गेट बंद है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जाके यहाँ पे जल भरेंगे। मैं आपको उस साइड से जाके दिखाऊंगा पूरे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूरा एंटर होगा। चलिए कैमरामैन उधर, ये गेट उस साइड से लॉक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया गया है एकदम बढ़िया से, और पूरा व्यवस्था टाइट है इधर, ताकि किसी भी तरह का कोई भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ तक ना आया था, लेकिन ये गेट बंद है। अब देखिए, यहाँ से श्रद्धालु आएंगे और ये गेट लगी हुई यहाँ पे भी बंद कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरा अन्य व्यक्ति ना आए। और इधर से सीधे एंटर करते हैं यहाँ पर पोखर की तरफ। यहाँ पे जो तालाब है, यहाँ से लोग जल भरते हैं अपने, मतलब वो जो होता है लोटा, उसके अंदर जल भरते हैं, फुल्हा लोटा होता है। और जल भरने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु लोग जो जल भर रहे हैं और सीधे यहाँ से मंदिर की तरफ एंटर करते हैं। दिखा दीजिए थोड़ा कैमरा उधर, वहाँ देखिए सब जा रहे हैं जल भर के, और उधर मंदिर की ओर जाकर और माता को जल अर्पण करते हैं। अरे थोड़ा मैं भी दिखाता हूँ, नीचे आके दिखाता हूँ कि ये जल आपको दूर से थोड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन ये जल पूरा मतलब साफ़ है। देख सकते हैं ये पूरा हरा हरा है, मतलब इधर हरिहर कंचन बोला जाता है इस जल को, ताकि वो हरा होता है। आइए आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। और इधर से जैसे भक्तगण आते हैं, और देखिए अभी भी जा रहे हैं भक्तगण, और माता को जो दर्शन करने के लिए इधर से जाते हैं भक्तगण। और ये ऐसे करके एंटर करते हैं। ये हो गया जेंट्स लाइन, और ये लेडीज़ लाइन है। ये लेडीज़ लाइन है, और ये यहाँ से लेडीज़ लोग इधर से प्रवेश करती है। लेकिन अभी थोड़ा भीड़ कम है, तो एक ही में लाइन में सभी लोग चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भीड़ होती है तो ऐसे जाते हैं, और इधर से लेडीज़ लाइन होती है, और ऐसे करके लेडीज़ लाइन से यहाँ पे एंटर कर जाते हैं लेडीज़ लोग। और वो उस साइड जेंट्स लाइन है, जेंट्स लाइन में भी ऐसे ही होता है। और वो मेन गेट, फिर वहाँ से लोग एंटर करके बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे लोग नारियल फोड़ते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये काली जी की जो बलि प्रदान होती है वो जगह है। यहाँ पर माता काली के लिए बलि प्रदान किया, जैसे लिखा भी हुआ ऊपर में दिखाए कैमरामैन, बलि प्रदान मंदिर। यहाँ पर बलि प्रदान की जाती है, जैसे आप माता से कुछ मांगते हैं और वो पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर बलि प्रदान की जाती है कि माता हमें ये चीज़ पूरा कीजिए, तो हम आपको एक बलि मतलब जो होता है ना, खस्सी बोलते हैं इधर, और नॉर्मल भाषा में बकरा बोला जाता है, उनका हम बलि चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर वो सिस्टम है। और यहाँ पर अगर बलि प्रदान देखना हो तो सबसे ज़्यादा बलि प्रदान अगर आप 7वीं और 8वीं को आते हैं, मतलब 7वां दिन या 8वां दिन आते हैं नवरात्रा के, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बलि प्रदान की मात्रा देखने को मिलेगी आपको। आइए, और भी मतलब ये सारा व्यवस्था मतलब बातें तो हमने बता दी आपको, लेकिन मैं अब आपको यहाँ की जो पुलिस टीम है, यहाँ मतलब श्रद्धालु के लिए जो पुलिस टीम आई हुई है, जो प्रशासन आई हुई है, उनसे हम बातें कर और आपको पूरा संतुष्ट करना चाहते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रशासन यहाँ पर टाइट है, यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। चलिए अब हम चलते हैं पुलिस की ओर और जानेंगे सारी बातें कि किस तरीके से उनको निर्देश दिया गया है। आज पहला दिन है, तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पूरे 10 दिन कैसा शेड्यूल रहेगा यहाँ का, किस तरीके से श्रद्धालु लोग आएंगे, किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे, ये सारा चीज़ है इधर। आइए देख सकते हैं यहाँ पर जो हेड क्वार्टर टाइप का बना हुआ, यहाँ पर प्रशासन लोग रहते हैं, और इन लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि 10 दिन के लिए यहाँ पर जो मतलब भक्तगण आएंगे। वैसे तो पूरे साल पूरे दिन भक्तगण आते हैं, लेकिन ये 10 दिन जो नवरात्रा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्पेशल होता है, विशेष होता है। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेनीपट्टी पुलिस थाना के पुलिस लोग हैं, और इनसे हम बातें करते हैं कि इन लोगों को क्या निर्देश दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, और किस तरीके से ये 10 दिन यहाँ पर अपना ड्यूटी देंगे। तो हेलो सर, पहले तो मेरा नमस्कार है आपको। और सर बता सकते हैं कि आपका नाम पहले बता दीजिए सर कैमरा। मेरा पूर्व शशिभूषण सिंह हुआ, मैं बेनीपट्टी थाना से हूँ। जी सर। मैं यहाँ कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी बांटा हुआ है जी। माँ भगवती की पूजा धूमधाम से चल रहा है जी। आगे भी बढ़िया से बीत जाएगा भगवती की सर आप लोगों को क्या ऊपर से क्या निर्देश आया है कि मतलब क्या क्या यहाँ पे आपको कैसे ड्यूटी देना है? यहाँ ड्यूटी यही हम लोग को पूजा में कोई बाधा मत पहुँचाए और देख रेख करना है। भगवती की पूजा हो रहा है, इसमें क्या करना है, सब लोग अपना शांति से पूजा करेगा जी, भगवती से आशीर्वाद लेगा अपना। तो सर मतलब आपकी ड्यूटी पूरे 24 घंटे है या फिर 12 घंटा ही ऐसा हो? तो
नहीं, जैसे भीड़ भाड़ होता है वैसा हम लोग का ड्यूटी होता है। तो लगातार आप लोगों की 10 दिन की ड्यूटी यहीं पे रहेगी अभी फिलहाल, नवरात्रा इसलिए। तत्काल में हम तो बताइए दिए, जैसा यहाँ भीड़ भाड़ होगा वैसा हम लोग का ड्यूटी। और जैसे सर अगर कोई मतलब जैसे श्रद्धालु लोग आते हैं तो हर तरह के श्रद्धालु होते हैं। जैसे एक तो होता है पूरा फिट, जैसे हम और आप लोग हैं। हाँ बोलिए ना। एक होता है जैसे असहाय लोग, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई यहाँ पर? असहाय के लिए आदमी उसका मदद करता है, लोग पंडा लोग भी है, हम लोग भी है, उन लोग को पंडा लोग यहाँ की मदद करते हाँ हाँ मदद भी करते हैं। हम लोग भी हैं, नहीं है तो उनको पूजा लोग करा देते हैं। हैं। तो सर यहाँ पर जो मतलब आपकी पोस्टिंग कब हुई थी बेनीपट्टी थाना में? ये सब बात के फेरा में क्या पड़े, हम साल भर पहले से हैं। साल भर पहले से? तो इस बार पहली बार है आपका? ना हम पहले भी यहाँ ड्यूटी कर चुके हैं। ड्यूटी कर चुके हैं सर। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पे ड्यूटी करते हैं? बहुत शांति मिलता है। बहुत शांति मिलता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई मतलब ना वो ऐसा नहीं है, भगवती की कृपा है, यहाँ शांति हम लोग को मिलता है। और सर एक बात और बात की, यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग तो कायम भी होते नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई लफड़ा सुनने को नहीं मिला है। नहीं मिलेगा, भगवती की कृपा है, कोई गलत नहीं काम करेगा। हम लोग भी है उसमें, जी ऐसा नहीं होने देंगे ना। जी बिल्कुल ड्यूटी सही होगा। सर आपने जो बोला है, ताकि जनता का विश्वास आप लोग पे बना रहे। देखें कि किस तरीके से सर जो शशि भूषण सर हैं, यहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मतलब उन्होंने बताया पूरी तरह से कि किस तरीके से वो पूरे 10 दिन के लिए यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, अपना समय देते हैं। और ये समय देने का मतलब उनका ये नहीं कि यहाँ पर वो बैठे रहते हैं, यहाँ पर वो पूरे घूमकर यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनका कहीं ना कहीं वो जायज़ा लेते रहते हैं कि कहीं पर किसी चीज़ की बाधा ना आए, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए। भले ही वो कोई भी श्रद्धालु हो, चाहे वो वृद्ध हो, मतलब विकलांग हो या फिर फिट हो, सभी श्रद्धालु को वो कहीं ना कहीं बराबर इज्जत सम्मान देते हैं। तो चलिए आगे भी चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं किस तरीके से पूरा शेड्यूल और ये जो पंडाल टाइप का बना हुआ है वो बनाया गया है। और मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए अभी हम मंदिर से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पहले मंदिर से शुरू किए थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब हम धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता मछली गेट की तरफ जाता है और देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पंडाल ऊपर भी लगाया गया है, ताकि अगर भीड़ बढ़ती है तो ये इधर से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है। ज़्यादा जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे इधर से ही लाइन शुरू हो जाता है लगना, मतलब उस साइड से भी लाइन लगती है और इधर से भी लाइन लग जाता है। इसलिए ये ऊपर से जो बनाया गया है पूरा पंडाल टाइप का जो बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु को धूप ना लगे, बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए ये चीज़ लगाया गया है पूरा, यहाँ से लेकर और मछली गेट तक ऐसे ही लगाया गया है उच्चैठ भगवती स्थान के अंदर। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक है और हर तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। खासकर अभी नवरात्रा है तो स्पेशल है, वरना पूरे महीने यानी कि साल के 365 दिन की बात करें आप तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्चैठ भगवती शक्तिपीठ जो है वो माता का जो है वहाँ पर समझिए साक्षात माता रहती है वहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु कहते भी हैं कि हम जो मनोकामना मांगते हैं माता उन्हें पूरा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं माता अपने किसी रूप में यहाँ पर ज़रूर रहती है और हमेशा रहती है माता यहाँ पर भक्तों के अनुसार माने। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या व्यवस्था की हुआ है। देखिए यहाँ से ये मछली गेट है, आइए। तो मैं अभी खड़ा हूँ उच्चैठ भगवती स्थान के मछली गेट के सामने खड़ा हूँ और मतलब अभी मैंने पूरी वीडियो आपको दिखाई है, लेकिन अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था हुई है और पुलिस प्रशासन भी अपनी भूमिका और ड्यूटी बखूबी निभा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी लगी हुई है, पुलिस लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसे पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन ही बैठी हुई है। दिखाइए वहाँ पर कैमरामैन, इधर पुलिस भी बैठे हुए हैं, पूरा मतलब टाइट व्यवस्था है। 112 नंबर की गाड़ी भी है लगी हुई है, वो दिखाई थोड़ा कैमरा जूम करके। और पूरे तरीके से श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ की जो बेनीपट्टी थाना है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव है। आइए हम वहाँ से मतलब यहाँ पे जो पुलिस मतलब बैठे हुए हैं 112 नंबर की गाड़ी से, मतलब वहाँ पे कुर्सी पे जो बैठे हैं उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या उनकी भूमिका है और क्या क्या उनको निर्देश दिया गया है ड्यूटी के लिए और क्या क्या मतलब भक्तों के लिए करते हैं वो लोग। आइए जानते हैं। देखिए पूरा मतलब ये पूरा सीन बनाया गया है इसे पूरा भक्तों के लिए। और ये मेन गेट है, यहाँ से मतलब मछली गेट जैसे प्रवेश कीजिएगा आप तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं गेट मिलेगा। और इस गेट को अभी थोड़ा मतलब लगा दिया गया था कि थोड़ा जगह दिया जाए कि श्रद्धालु भीड़ ना लगाए और बराबर जाते ही रहे। ऐसा नहीं कि एकदम गेट खोल दिया जाए,
और पूरे तरीके से श्रद्धालु एक ही बार में चला जाए। ऐसे में ये होता है कि भीड़ बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं श्रद्धालु को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आइए मेरे साथ यहाँ पर 2 पुलिस प्रशासन भी है, इनसे बातें करते हैं और इनसे जानते हैं सारी बातें। भीड़ मतलब लगी हुई तो पुलिस प्रशासन तुरंत उठ कर गए हैं और वहाँ से भीड़ साइड करवाएं। ये पुलिस जो है इन्होंने उस गाड़ी को बोले कि आगे से साइड रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ लगेगी तो पूरा ये SH है, ये मतलब ये सहारघाट की तरफ इधर जाती है और इधर आप बेनीपट्टी की तरफ चली जाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस टीम पूरी एक्टिव है कि भीड़ जाम की समस्या ना लगे। पहले यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन बैठे हुए हैं, पहले इनका नाम जानते हैं, इनको क्या ड्यूटी मिली है, क्या निर्देश ऊपर से आया है, ये सारी बात जानेंगे। और उच्चेठ भगवती शक्तिपीठ के कैंपस में इनको ड्यूटी दी गई तो इनको क्या क्या रोल है इनका, ये सारी बातें जानते हैं इनके अंदर। ठीक है, आइए सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। तो सर आप किस पद पे हैं अभी? अभी PSI के पद पे हैं, न्यू यहाँ पे आए हैं और बेनीपट्टी थाना से यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर 112 नंबर की गाड़ी जो लगी आप लोगों की है, मतलब आप 112 नंबर डायल के पुलिस है। तो सर आप लोग 112 नंबर नहीं है, बस थाने से कंट्रोल होती है ये सब। थाने से कंट्रोल होती है, लेकिन लगातार जो मतलब क्षेत्र में 112 नंबर से आपको लोग जानते हैं कि 112 नंबर डायल किया तो पुलिस 112 नंबर आई है। तो सर एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बेनीपट्टी थाना के अंतर्गत अभी ड्यूटी पे हैं, पोस्टिंग पे हैं, तो आपको क्या निर्देश दिया गया है कि इस बार नवरात्रा के अंदर शक्तिपीठ मतलब उच्चेठ शक्तिपीठ के अंतर्गत आप लोग ड्यूटी में हैं अभी, तो आपको क्या निर्देश दिया गया ऊपर? निर्देश यही है कि यहाँ पे बहुत सारे असामाजिक तत्व एक्टिव रहते हैं, चोरी होती है या फिर पॉकेटमारी होती है या फिर लड़ाई झगड़ा, ये सब उससे ज़्यादा होता है कि यहाँ पे सब गाड़ी जहाँ तहाँ लगाते हैं, जिससे जाम की स्थिति हो जाती है। वो सब से निपटने के लिए बस लोग यहाँ से सतर्क रखने के लिए रखा गया। ये सारी बातों के लिए देखा गया सर। तो क्या आप पहली बार इस यहाँ पोस्टिंग हुए हैं इस नवरात्रा 2024 में? अच्छा, तो पहली बार आए हैं, तो मतलब आपको भी लगता होगा कि मतलब ऐसा होता कुछ नहीं है सर ये सब भागने के लिए, क्योंकि आज अभी मैंने एक और पुलिस टीम से पीछे पूछे हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसी कोई असामाजिक तत्व नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शक्तिपीठ है और यहाँ पे नेपाल से भी लोग आते, भारत के बगल में पड़ोसी देश नेपाल है, तो वहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं। तो उस तरीके से आपको ये ड्यूटी दी गई, तो क्या आप बखूबी निभा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, जहाँ भी मेरी जैसे अगर श्रद्धालु हर तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि सब नौजवाने हैं, कोई वृद्ध है, कोई महिला है, कोई बच्चे हैं। ये तो जाम जैसी स्थिति होती है तो उन लोग को ही परेशानी होती है आने जाने में या फिर कुछ भी। तो सर एक बात और, जैसे कोई श्रद्धालु ये जो लेट कर आते हैं, जो उन लोगों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था है अंदर का मंदिर कैंपस में? अंदर व्यवस्था यही है कि वो लोग को डायरेक्ट अंदर मंदिर में और जो श्रद्धालु आएंगे नॉर्मल उनको लाइन में लगना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम दिया आप, इसके लिए हम थैंक यू करते हैं आपको, नमस्कार करते हैं। देख सकते हैं कि बेनीपट्टी थाना जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के प्रशासन लोग भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव है। देख सकते हैं यहाँ बगल में इतने धूप में बिना पंखा के ही लोग बैठे हुए हैं और ये लोग बिना पंखा के बैठे हैं और पूरा समय दे रहे हैं जनताओं के लिए। देख सकते हैं एक भी भीड़ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा रोड पे, क्योंकि ये लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाए हैं, इस साइड भी अपनी गाड़ी लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरा निगरानी में है कि यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व ना दिखे, कोई दंगा फसाद ना हो और लगातार श्रद्धालु लोग अपने माता का दर्शन करते रहें, माता की पूजा करते रहें। और इस नवरात्रा यही स्पेशल है कि इस बार 112 नंबर की गाड़ी और उनके पुलिस जो है 112 नंबर के, हम लोग इधर 112 नंबर से पुलिस को जानते हैं, वो सभी एक्टिव है। तो आप भी लोग ऐसे ही मतलब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी हो कि इस बार नवरात्रा में उच्चेठ शक्तिपीठ के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था हुई है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना और शेयर करना। मैं मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए।